नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर एक मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। सिमडेगा में नशीले जहर गांजा का काला कारोबार बदस्तूर जारी है। हालांकि गांजा तस्कर डाल तो पुलिस पात है। पुलिस ने पिछले कुछ महीने के अंदर तस्करों के पास से 1726 किलो गांजा जब्त किया है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मूल्य करोड़ों में है। साथ ही 26 नशे के सौदागरों को भी गिरफ्तार किया है। सिमडेगा पुलिस का दावा है कि किसी भी कीमत पर नशे के सौदागरों को बख्शा नहीं जाएगा। जिला अंतर्गत बोलबा थाना की पुलिस ने नशे के सौदागरों के विरुद्ध 2 दिन पहले ही बड़ी कार्रवाई की है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गांजा की तस्करी में संलिप्त 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। 1721 किलो गांजा के साथ कुल 26 शातिर गांजा तस्करों को धर दबोचा है और बाहर 12 वाहन भी जब्त किए गए हैं। जिला स्तरीय अपराध नियंत्रण अभियान के लिए चलाए जा रहे वाहन चेकिंग के दौरान कार्रवाई की गई। बोलबा थाना गेट पर वाहन चेकिंग लगातार की जा रही है। रामगढ़ के मांडू में वन विभाग की ओर से चमगादड़ संरक्षण केंद्र चलाया जा रहा है, लेकिन उचित देखरेख के अभाव में यहां चमगादड़ों की संख्या लगातार घट रही है। मांडू में पहले चमगादड़ों का बसेरा मांडू थाना और उप स्वास्थ्य केंद्र में लगे पेड़ थे, लेकिन छायादार पेड़ों की संख्या घटने के बाद चमगादड़ों ने अपना ठिकाना बदल लिया और अब वन विभाग कैंपस में लगे पेड़ों पर रहते हैं। यहाँ 1990 में चमगादड़ संरक्षण केंद्र बनाया गया था, लेकिन संरक्षण के बाद उनका शिकार जारी है। आपको बता दें कि चमगादड़ पर्यावरण संरक्षण और संतुलन में काफी अहम भूमिका निभाते हैं। बढ़िया से रेंजर द्वारा इसको देखा जाए तो समझिए कि बहुत अच्छे प्रजाति का ये चमगादड़ माने जाते हैं। कहीं पर भी अगर धान उन में लगा हुआ है फसल तो एकदम स्वयं जा करके रात के अंधेरे में इस इनको ज़्यादा रोशनी सुझा देता आने की देखते हैं। कहने को तो यह केंद्र रामगढ़ जिले का एकमात्र चमगादड़ संरक्षण केंद्र है। इसके बावजूद विलुप्त होती प्रजाति के प्रति किसी भी अधिकारी का ध्यान इस ओर नहीं है। कटिहार में कोरोना काल में बेरोजगार हुए युवाओं के लिए प्लास्टिक रस्सी की फैक्ट्री वरदान साबित हो रहा है और अप्रवासियों को घर में रोजगार मिल रहा है। इलाके में प्लास्टिक रस्सी की फैक्ट्री की शुरुआत होने से स्थानीय मजदूरों के साथ साथ बड़ी संख्या में अन्य प्रदेशों में काम करने वाले मजदूरों को रोजगार मिलने से सभी खुश हैं। दरअसल नए उद्यमियों के दम पर कोरोना काल के बाद कटिहार में फसियाटोला में एक प्लास्टिक रस्सी की फैक्ट्री की शुरुआत की गई है और पारंपरिक उद्योग से हटकर यह उद्योग तेजी से ऊंचाइयों को छू रहा है। कभी बाहर अन्य प्रदेशों में काम करने वाले तकनीकी मजदूरों का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। होली के बाद लॉकडाउन लग गया, उधर में हम लोग के घर में रह गया। जब लॉकडाउन टूटा तो हम लोग आया कटिहार जिला में हम लोग के आया तो काम मिला। बड़ी संख्या में कभी प्रवासी मजदूरों के रूप में अन्य प्रदेशों में काम करने वाले मजदूरों को भी रोजगार मिल रहा है। वहीं युवा कारोबारी भी इन मजदूरों के दम पर और सरकार के सहयोग से नए उद्योग विकास का सपना देख रहे हैं। जमुई जिले के दर्जनों लड़के लड़कियां अब पुआल पेंटिंग और सिक्की कला से जुड़ रहे हैं। यह आर्ट इन्हें स्वावलंबी और आत्मनिर्भर बना रहा है। इस काम से ये युवा अब अपनी जेब खर्च तो निकाल ही रहे हैं, साथ ही परिवार की आर्थिक रूप से मदद भी कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि साथ ही पेंटिंग की कला को भी आगे बढ़ा रहे हैं। प्रशिक्षण लेने के बाद ये लोग पुआल से तरह तरह की आकृतियां बना रहे हैं, जहां न तो किसी प्रकार का पेंट और न ही ब्रश का इस्तेमाल होता है। पुआल से कई महापुरुषों की तस्वीरें और तरह तरह की आकर्षक आकृतियां बनाई जा रही हैं। शहर के एक भवन में प्रशिक्षण लेने के बाद दर्जनों लड़के लड़कियां अब इसकी शुरुआत अपने गाँव और टोले में कर चुके हैं। इससे सर हम लोग को बहुत सारे फायदे हैं और यह बना करके हम बेच सकते हैं सर, जो कि हम अपना पढ़ाई का खर्चा भी निकाल सकते हैं। पुआल पेंटिंग और सिक्की कला के अलावा ये लोग रद्दी कागज से भी कई तरह के खिलौने बना रहे हैं। स्वावलंबी बनने की राह पर चले जमुई के वंचित समाज के लड़के लड़कियां दूसरों के लिए प्रेरणा है। दिव्यांगता को कुदरत का अभिशाप समझा जाता है, लेकिन मन में सच्ची लगन हो और कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो इस कहावत को झुठलाया जा सकता है। सीतामढ़ी के रामपुकार उन्हीं में से एक हैं, जो खुद दिव्यांग होते हुए भी दिव्यांगों को उनके पैरों पर खड़ा करने के अभियान में पिछले 2 दशकों से लगे हुए हैं। रामपुकार के इस मुहिम से अब तक दर्जनों दिव्यांग बच्चों ने बेहतर मंजिलों को पा लिया है।
आज भी रामपुकार के पास कई ऐसे दिव्यांग बच्चे हैं जिनके हौसले इतने बुलंद हैं कि वे कुदरत का अभिशाप झेलने के बाद भी ऊंची उड़ान का जज्बा रखते हैं। रामपुकार को यहाँ रहने वाले बच्चे पिता तुल्य स्नेह देते हैं। दिव्यांगों के छोटे से बागबा में बच्चों को जीने के हर गुण सिखाए जाते हैं। बेहतर पढ़ाई, पेंटिंग, कसरत, गीत, संगीत, जिसमें रुचि हो उसमें पारंगत करने की कोशिश की जाती है। इस विद्यालय के कई छात्र हैं जो बेहतर मुकाम पा चुके हैं। रामपुकार के इस बेहतर कार्य की वजह से कई दफे उनको सम्मानित भी किया गया है। बिहार झारखंड से सटे गया जिले के बाराचट्टी प्रखंड मुख्यालय से लगभग 6 किलोमीटर दूर काहुदाग पंचायत के कोहवरी गांव में सहोदय आश्रम चल रहा है। इस आश्रम को एक दंपति संचालित करते हैं। इस आश्रम में 30 बच्चों को आवासीय शिक्षा दी जाती है। यहाँ बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए पुराने जमाने की विधि यानी ऋषि मुनियों को दी जाने वाली शिक्षा की तर्ज पर शिक्षित किया जाता है। सहोदय आश्रम जहां स्थापित है वहां हर तरफ जंगल ही जंगल है। बाराचट्टी प्रखंड मुख्यालय से 6 किलोमीटर का रास्ता जंगल के बीच से पगडंडियों के सहारे जाना पड़ता है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है नक्सली, जो हमेशा एक्टिव रहते हैं। संचालक अनिल कुमार मुख्य रूप से पटना के बेटा प्रखंड के पहाड़पुर गांव के रहने वाले हैं। सेंटर खोला एक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे बच्चे रह के साथ में मिल के सारा काम करते हैं और सारी पढ़ाई करते हैं। यहाँ बच्चों को पढ़ाई का बोझ नहीं दिया जाता है। खुद पढ़ने और दूसरों को पढ़ाने की परंपरा विकसित की गई है। यहाँ बच्चों को खाना बनाना, पशुपालन, खेती करना भी सिखाया जाता है। पूर्णिया में चोर भगवान को भी नहीं बख्श रहे। मामला कृत्यानंद नगर थाना क्षेत्र के बनभाग चुनापुर पंचायत का है, जहां आदमपुर गांव स्थित प्रसिद्ध माता स्थान के गर्भगृह को निशाना बनाया गया। ग्रिल का ताला तोड़कर चोरों ने 4 दान पेटी से करीब 7,000 रुपए की चोरी कर ली। घटना गुरुवार और शुक्रवार के बीच की रात की है। मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरा की जांच की गई। फुटेज में अनजान 4 लोगों को मंदिर में प्रवेश करते देखा गया है। मंदिर के मुख्य पुजारी ने बताया, चोर 4 दीवारी कूदकर मंदिर परिसर में पहुंचे थे। दान पेटी की कुछ भाग और अन्य सामान चोरों ने मंदिर से पीछे सड़क किनारे के जंगलों में छोड़ दिया। घटना की खबर आग की तरह फैलते ही आसपास के दर्जनों लोग मंदिर में इकट्ठा हो गए। सीसीटीवी फुटेज की स्पष्ट तस्वीर आने के बावजूद पुलिस के हाथ अभी तक खाली हैं। जिले में लगातार अपराध की वारदातें हो रही हैं, लेकिन पुलिस अपराध रोकने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाती। दानापुर में मारपीट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। मनेर थाना क्षेत्र के शेरपुर घाट का ये वीडियो बताया जा रहा है। इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि नाव सवार कुछ लोगों की लाठी डंडे से पिटाई की जा रही है। आरोप है कि ये लोग रंगदारी मांगने वाले हैं, जो अवैध रूप से बालू नाव चलाने वालों से रंगदारी मांगने आए थे, लेकिन नाविकों ने इनकी जमकर लाठी डंडे से पिटाई कर दी। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि बालू की बड़ी नाव पर सवार नाविक छोटी नाव से आए कुछ लोगों की पिटाई कर रहे हैं। रंगदारी मांगने आए इन बदमाशों ने भागकर किसी तरह जान बचाई। बताया जाता है कि अवैध नाव चलाने वाले नाविकों से अपराधी हथियार के बल पर अक्सर रंगदारी वसूलते हैं, लेकिन इस बार इन लोगों पर नाविक भारी पड़ गए। हालांकि न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन पुलिस और प्रशासन के लिए यह चिंता का विषय जरूर है। नवादा शहर के एक स्कूल की 11वीं कक्षा की छात्रा को एक लड़की ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर सरेआम बुरी तरह पीटा। घटना शहर के नवीन नगर इलाके में 29 अगस्त को घटी है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में लड़की अपने दोस्तों के साथ मिलकर छात्रा की बेरहमी से बाल खींचकर पिटाई करती हुई नजर आ रही है। जानकारी के मुताबिक मामला प्यार मोहब्बत से जुड़ा है। लड़की का आरोप है कि उस छात्रा ने उसके बॉयफ्रेंड के साथ तस्वीर उसके भाई को भेज दी थी, जिसके बाद लड़की आक्रोशित हो गई और अपने दोस्तों के साथ घटना को अंजाम दिया। नवादा के मोहल्ले में लड़कियों के बीच सरेआम झोंटा झोंटी की तस्वीरें देखकर लोग अचंभित हैं। वीडियो में दिख रहा है कि अकेली छात्रा इनकी गिरफ्त से छूटकर भागने के लिए छटपटाती रही, लेकिन नाकाम हुई। तभी इन लड़कियों ने वाकई की तस्वीरें मोबाइल कैमरा में कैद कर ली और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जी हाँ,
लापरवाही से सड़क दुर्घटनाएं होती रहती हैं। भागदौड़ भरी जिंदगी में अधिकांश लोग सड़कों पर जल्दबाजी में रहते हैं, नियमों का मखौल उड़ाते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं। गिरिडीह के निमिया घाट में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जी हाँ, हादसे का शिकार ट्रक और आसपास खड़ी भीड़। लेकिन मामला बस इतना भर नहीं है। यहाँ बेकाबू ट्रक सड़क छोड़कर 2 घरों में घुस गया। इससे दोनों मकानों का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। गनीमत ये रही कि इस घटना में किसी की जान नहीं गई। हादसे के वक्त लोग घर के भीतर ही सो रहे थे। मिली जानकारी के मुताबिक निमिया घाट थाना क्षेत्र के लक्ष्मण टुंडा गांव में रात के अंधेरे में ट्रक 2 घरों में घुस गया, जिससे घर में रखे सामान और बाइक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। हाँ, 2 लोग जरूर घायल बताए जा रहे हैं। इस घटना की खबर जैसे ही निमिया घाट थाना पुलिस को मिली, पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और ट्रक को अपने कब्जे में ले लिया। इधर घटना के तुरंत बाद ट्रक ड्राइवर फरार हो गया। बिहार झारखंड की सीमा पर चितरकोली स्थित चेक पोस्ट पर 5 महीने पहले जब्त किए गए कंटेनर से शुक्रवार को शराब की बड़ी खेप बरामद की गई। जिलाधिकारी यशपाल मीणा के निर्देश पर कंटेनर के डिजिटल ताला को तोड़ा गया, जिसके बाद उससे शराब की खेप मिलने पर उत्पाद विभाग के अधिकारी हक्के बक्के रह गए। कुल 525 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की गई। 16 मार्च को चेक पोस्ट सेल टैक्स विभाग के अधिकारी ने लावारिस अवस्था में कंटेनर को जब्त कर उत्पाद विभाग के पार्किंग में खड़ा कर दिया था। कंटेनर में डिजिटल ताला लगा हुआ था। इस संबंध में जानकारी देते हुए उत्पाद अधीक्षक ने बताया कि डिजिटल ताला को तुरंत नहीं खोला जा सकता था। गाड़ी नंबर के आधार पर सेल टैक्स विभाग के अधिकारियों ने वाहन मालिक को नोटिस भेजा, लेकिन नोटिस का जवाब नहीं आया। विभागीय अधिकारियों ने इस संबंध में जिलाधिकारी को पत्र भेजकर सूचित किया। इसके आलोक में डीएम ने कंटेनर का डिजिटल ताला खोलने के लिए टीम का गठन किया और फिर जो मिला वो सामने है। बिहार में शराबबंदी को 5 साल हो गए, लेकिन तस्कर है कि बाज नहीं आ रहे। पुलिस लगातार इस पर रोक लगाने की कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी अवैध तस्करी जारी है। एक बार फिर छपरा में उत्पाद विभाग ने दूध के टैंकर से 10 लाख की विदेशी शराब बरामद की है। पुलिस ने इस मामले में एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया, जो हरियाणा का रहने वाला है। उत्पाद अधीक्षक के मुताबिक शराब झारखंड के रामगढ़ से दरभंगा के लिए भेजी जा रही थी। तभी छपरा में अवतार नगर थाना के मौजमपुर के पास गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर शराब को बरामद किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह शराब को दूध टैंकर में छिपाई गई थी। उत्पाद विभाग का दावा है कि जब्त शराब को पंचायत चुनाव में खपाने की तैयारी थी। इसमें एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इसके द्वारा बताया गया कि ये झारखंड से रामगढ़ से लेके चला है। करीब 100 कार्टन के आसपास इसमें विदेशी शराब लदा हुआ है। अकाउंटिंग की जा रही है और आगे विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। जब्त शराब का बाजार मूल्य करीब 10 लाख के आसपास। बिहार बंगाल सीमा के पास बरोडीहा में एक होटल के पास पश्चिम बंगाल की चाकुलिया थाने की पुलिस ने कार्रवाई की, जिसमें बड़ी मात्रा में कंटेनर पर लदा प्रतिबंधित कफ सिरप जब्त किया गया। जब्त प्रतिबंधित दवा के साथ किशनगंज के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पकड़ा गया व्यक्ति अजय शाह किशनगंज शहर के चूड़ी पट्टी का रहने वाला है। जब्त कफ सिरप की कीमत 21 लाख रुपए बताई जा रही है। बिहार बंगाल सीमा से कुछ ही दूरी पर एक होटल के समीप वाहन जांच के दौरान कंटेनर वाहन को रोका गया। तलाशी के दौरान पाया गया कि भारी मात्रा में कॉर्डिन कफ सिरप वाहन में लोड था। पुलिस ने कंटेनर से कफ सिरप की लगभग 14,080 बोतल बरामद की। पुलिस ये पता लगा रही है कि कफ सिरप की डिलीवरी किसे दी जाने वाली थी। पुलिस सभी बिंदुओं पर भी जांच कर रही है। पटना में गंगा किनारे एनआईटी घाट पर 18 साल का युवक गंगा में नहाते वक्त डूब गया। उसे मरता छोड़ उसका दोस्त वहां से भाग गया और साथ में उसका मोबाइल भी ले उड़ा। डूबने की भनक घर वालों को नहीं लगी। वो निश्चिंत थे कि दोस्त के साथ घर से बाहर निकला है, लेकिन दोस्त मझधार में छोड़कर भाग गए। सीसीटीवी फुटेज में युवक के डूबने का वीडियो सामने आया है। सूचना मिलने पर एसडीआरएफ की टीम बॉडी की तलाश कर रही है। फिलहाल अब तक युवक की बॉडी नहीं मिल पाई है। उसका नाम नीरज है। सैदपुर का रहने वाला नीरज गुरुवार को दोस्तों के साथ गंगा में छलांग लगा रहा था। इस दौरान वो गहरे पानी में चला गया। देखते ही देखते डूब गया। इस घटना को देख साथी डरकर भाग गए।
शुक्रवार को भी NIT घाट से लेकर गाय घाट तक SDRF ने तलाश की, लेकिन कुछ पता नहीं चला। न्यूज़ 18 भी अपने तमाम दर्शकों से अपील कर रहा है कि अभी नहाने के लिए गंगा नदी समेत किसी ऐसी नदी में ना जाएं जो उफान पर है। सहरसा में जिला स्कूल से सदर अस्पताल रोड में झोपड़ी बनाकर रह रहे लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया है। लोग मुश्किल में हैं, लेकिन इस दौरान लोग मछली पकड़ने के लिए टकटकी लगाए हुए हैं। मछली पकड़ने का वीडियो तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद मछली पकड़ने वालों की भीड़ लग गई। दरअसल लगातार बारिश की वजह से सहरसा की हर गली, हर सड़क इन दिनों पानी से लबालब है। हाल ये है कि वहाँ पाँव तक रखना मुश्किल हो गया है। पानी में डूबी उन्हीं सड़कों पर जब आम लोगों की आवाजाही कम हो गई तो वहाँ मछलियों का बसेरा हो गया। वहीं मछली तैर कर कभी सड़क पर छटपटाने लगती हैं तो कभी आम लोगों के हाथ लग जाती हैं। ये नजारा है उस सहरसा अस्पताल रोड का, जिस पर दिन रात गाड़ियां दौड़ती भागती रहती थी, लेकिन बारिश के चलते रफ्तार पर ब्रेक लग गया है तो पानी पानी हो चुकी इन सड़कों पर मछलियों का हुजूम तैरने लगा। दशकों गुजर गए, कई चुनाव आए और चले गए, कई पीढ़ियां जवान होकर बुजुर्ग हो गई, लेकिन गौरा गांव के ग्रामीणों और नाव का साथ कभी नहीं छूटा। आज भी जब इस गांव का कोई युवक कमाना शुरू करता है तो सबसे पहले साइकिल या बाइक की बजाय नाव खरीदता है, क्योंकि यहाँ नाव ही जिंदगी है। दरभंगा जिले के बाढ़ प्रभावित कुशेश्वर स्थान में है ये नाव वाला गाँव। गाँव के तकरीबन सभी लोगों के पास निजी नाव है। 7 से 9 महीने बाढ़ के समय ये गांव टापू बना रहता है। नाव ही एकमात्र साधन है। बच्चे, बुजुर्ग, महिलाएं, पुरुष सभी नाव चलाना जानते हैं। कई बार हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन नेता और प्रशासन उदासीन बने हुए हैं। पशुओं के लिए चारा लाना हो, बच्चों को स्कूल पहुंचाना हो, बीमार को अस्पताल ले जाना हो या फिर दवा के लिए दौड़ लगानी हो, फटफटिया काम नहीं आती, नाव ही मंजिल तक पहुंचाती है। इसलिए कुशेश्वर स्थान का गौरा गांव बन गया है नाव वाला गांव। क्योंकि आज तक जुगाड़ टेक्नोलॉजी से भागलपुर हसदिया स्टेट हाईवे 19 पर सुखनिया नदी पर बने पुल की हालत काफी जर्जर हो चुकी है। पूर्व बिहार को झारखंड, बंगाल से जोड़ने वाला ये एक प्रमुख पुल है। इस पुल के कई पाया कमजोर हो चुके हैं और काफी जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है। स्टेट हाईवे पर बने पुल के 2 पायों के बीच दरार आई है, जिसके बाद पथ निर्माण विभाग के द्वारा बोल्डर और बोरे भरकर इसे दुरुस्त कराया गया है। उसी पर आवागमन आज भी जारी है। सुखनिया नदी के पुल काफी पुराने हैं, अब इसके जगह एक नई पुल की जरूरत है। कई राज्यों से होकर मालवाहक वाहन इस पुल से गुजरते हैं, इस वजह से इसका महत्व काफी ज्यादा है। 3 नंबर पिलर 4 साल पहले से ध्वस्त है, बावजूद इसके पुल से होकर हजारों मालवाहक गाड़ियां गुजरती है। सुखनिया पुल में कुल 29 पाया है, जिसमें अधिकांश की हालत जर्जर है। इसमें प्लास्टर और छत की ढलाई टूटकर गिर रही है। नवादा रेलवे स्टेशन पर पहुंचे रवि कुमार को जिले के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। बताते चले कि प्रसाद बिघा के रहने वाले सीआरपीएफ के कांस्टेबल रवि कुमार उर्फ राजा राष्ट्रपति के हाथों पुलिस मेडल ऑफ गैलेंट्री से सम्मानित किए गए हैं। उनके अदम्य शौर्य के लिए सीआरपीएफ के डीजी द्वारा भी उन्हें मोमेंटो प्रदान कर सम्मानित किया गया। शुक्रवार को नवादा पहुंचते ही जिले के तमाम लोगों ने उनका फूल माला, ढोल नगाड़ा के साथ रैली निकालकर जोरदार स्वागत किया। लोग भारत माता की जय के नारे भी लगा रहे हैं। बीते 9 मार्च 2020 को शोपियां श्रीनगर की खोजपुरा गांव में एक मकान में लश्करे तोयबा के 2 आतंकवादी छिपे थे। रवि ने सामने से हमला कर दोनों को मार गिराया था। उनके दूसरे कांस्टेबल साथी सुखजिंदर सिंह और टीम के कमांडेंट संजीव कुमार सिंह को भी सम्मानित किया गया। सिर्फ 3 लोगों की भीड़ ने इस मुठभेड़ में भाग लिया और जिसके लिए उनकी प्रशंसा की जा रही है। वैसे खिलाड़ियों के जिस हुनर पर आप मुग्ध हैं, वो तो बस शुरुआत है। तस्वीरें झारखंड के सिमडेगा की हैं, जहां राष्ट्रीय खेल का डंका बजता है। वैसे शुरुआती दौर से ही खेलों की दुनिया में झारखंड परचम लहराता रहा है। खास बात ये भी है कि यहाँ के खिलाड़ियों ने संसाधन सुविधाओं के बगैर केवल जज्बे के दम पर देश और दुनिया में अपना परचम लहराया है।
राष्ट्रीय खेल हॉकी के लिए तो झारखंड की धरती सबसे बड़ी नर्सरी साबित हो रही है। राजधानी रांची से करीब 150 किलोमीटर दूर सिमडेगा दशकों से राष्ट्रीय खेल हॉकी का परचम लहराता रहा है। सिमडेगा में खेल के माहौल को देखकर ऐसा लगता है जैसे आप किसी ऐसे इलाके में हैं जो ना सिर्फ हॉकी खेलता है बल्कि हॉकी की ही बातें करता है और हॉकी को ही जीता है। यहाँ का एसएस बालिका स्कूल हॉकी सेंटर के रूप में चर्चित है। 2008 से हॉकी कोच प्रतिमा बारवा खेल प्रतिभाओं को तराश रही हैं, उन्हें खेल की दुनिया में स्थापित कर रही हैं, लेकिन अब तक खुद वो स्थायी नहीं हो पाई हैं। झारखंड में बनी गुजिया और देसी घी से बने पकवान अब आपको फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर भी मिलेंगे। सोन चिड़िया ब्रांड को रांची का नगरीय प्रशासन निदेशालय जल्द ही ऑनलाइन लॉन्च करने वाला है। झारखंड सरकार की कोशिशों से राज्य की महिलाएं आत्मनिर्भर हो रही हैं। अब राज्य की स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को स्वावलंबी बनाने और उनके हुनर की ब्रांडिंग करने के लिए नया कदम उठाया गया है। पहले राजधानी रांची के प्रमुख स्थानों पर गुजिया और दूसरे उत्पाद उपलब्ध कराने के बाद सोन चिड़िया के उत्पादों को ऑनलाइन उपलब्ध कराने की तैयारी है। यानी अब सोन चिड़िया ब्रांड के उत्पाद बहुत जल्द फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर बिकते नजर आएंगे। ब्रांड में 4 तरह के गुजिया उपलब्ध होंगे। इसमें मावा गुजिया, सूजी गुजिया, मावा सूजी गुजिया और मावा बेसन गुजिया शामिल है। स्वयं सहायता समूह की माहिर दीदियां अपने हाथों से आटे की लोइयों में मेवे और इलायची का मसाला गढ़ती हैं और फिर तैयार हो जाती है स्वादिष्ट मिठाई। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।